हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आइडियल कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक आपका क्या है, तो प्रमुख वंश और उसके संस्थापक। हम लोग हिस्ट्री के कुछ ऐसे वंश और संस्थापक के बारे में देखेंगे जो आपके एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी में आपसे एग्जाम में इससे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो है अक्सर इसी टॉपिक से उठाया जाता है और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना, लाइक करना भूलें नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें से जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपका क्या है, प्रमुख वंश और उसके संस्थापक। ठीक है, आप यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब क्योंकि इतने सारे वंश और उसके संस्थापक, अंतिम सम्राट, राजधानियाँ हैं जिनमें आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम वो सारे यहाँ पे वंश और राजधानियों को लेकर आए हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे वंश आपके सामने लिखा है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हर्यक वंश। हिस्ट्री में आप इसका बहुत ही बड़ा रोल देखते हैं। इसके प्रथम शासक की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक का नाम क्या था, बिंबिसार। ठीक है, देखिए बिंबिसार और बिंदुसार में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिंदुसार अलग सम्राट हैं और बिंबिसार अलग हैं, तो ये तो इसके संस्थापक नहीं है। जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक कौन हैं, बिंबिसार हैं। ठीक है, आगे हम लोग इससे देखते हैं कि क्वेश्चन और क्या पूछ लिया जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम सम्राट का नाम क्या था, तो इसके अंतिम सम्राट कौन है, तो अंतिम सम्राट का नाम है नागदशक। क्या नाम है इनका, नागदशक। आगे अगर राजधानी की बात की जाए कि हर्यक वंश की राजधानी कौन सी जगह को बनाया गया, तो राजगृह या पाटिलपुत्र को हर्यक वंश की राजधानी बनाया गया। पाटिलपुत्र की बात करें तो पाटिलपुत्र हमारा किस जगह का नाम है, तो वर्तमान में जो जगह हमारी पटना है जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, उसी पटना को पहले हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, तो इसलिए उसी जगह का एक राजगृह जगह है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र यानी कि राजगृह जो उस समय नाम था, उसी को ये इन्होंने राजधानी बनाया। कौन से, हर्यक वंश के राजाओं ने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वंश आपके सामने कौन सा है, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की बात की जाए तो शिशुनाग वंश के जो प्रथम सम्राट थे, प्रथम राजा थे, वो कौन थे, तो शिशुनाग। इन्होंने अपने नाम पर ही इस वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे ही इस वंश का नाम क्या पड़ गया, शिशुनाग वंश। आगे देखते हैं इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था, नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश के प्रथम सम्राट थे शिशुनाग और अंतिम जो सम्राट थे वो कौन थे, नंदीवर्धन। अब अगर इसकी राजधानी की बात की जाए कि इन्होंने इसकी राजधानी किसको बनाया, तो इन्होंने इसकी राजधानी बनाया वैशाली को। किसको बनाया, वैशाली को। आप लोग देखते हैं कि आपके 16 जो महाजनपद थे उन्हीं में से रिलेटेड एक आपको जगह कौन सी मिलती है, वैशाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वंश की तरफ, और नेक्स्ट वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है, नंद वंश। देखिए नंद वंश चंद्रगुप्त मौर्य से किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नंद वंश को खत्म करने में किसका रोल था, चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसीलिए उसके साथ साथ इस वंश को भी हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। तो अगर नंद वंश के संस्थापक की बात की जाए यानी इसके प्रथम शासक कौन थे, तो इसके प्रथम शासक का नाम था महापद्मनंद, या इन्हीं का नाम क्या था, उग्रसेन। ठीक है, महापद्मनंद या उग्रसेन इसके संस्थापक माने जाते हैं। आगे बात की जाए इसके अंतिम सम्राट की, तो नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। कौन था, घनानंद या धनानंद नाम आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इसकी राजधानी किसको बनाया गया, तो इसकी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र को बनाया गया, यानी पटना। वर्तमान में देखते हैं क्या नाम है, पटना। ठीक है, तो ये सारे जो अभी तक हम लोगों ने वंश पढ़े ये सब हमारे वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले हिस्से में पाए जाने वाले वंश थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वंश की तरफ, और वो क्या है आपका, मौर्य वंश। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि नंद वंश को उखाड़ फेंकने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य थे जो उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो प्रथम शासक की बात की जाए मौर्य वंश की तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखते हैं इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट थे वो थे बृहद्रथ। कौन थे, बृहद्रथ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है
कि मौर्य वंश के अंतिम सम्राट और नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन थे। तो नंद वंश की बात की जाए तो ये घनानंद थे और चंद्रगुप्त, और मौर्य वंश की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट का नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ठीक है। इनकी भी राजधानी देखी जाए तो कौन सी थी? पाटलिपुत्र। इनकी भी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वंश आपके सामने है और इस वंश का नाम क्या है? तो इस वंश का नाम है शुंग वंश। क्या नाम है? शुंग वंश। इसके प्रथम शासक की बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है इसका? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है। जैसे भी शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की, ऐसे शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। अब अगर इसके अंतिम सम्राट यानी अंतिम शासक की बात की जाए तो इसके अंतिम शासक का नाम था देवभूति। क्या नाम था इनका? देवभूति। देवभूति जो थे ये आपके शुंग वंश के अंतिम सम्राट थे। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी राजधानी किसको बनाया गया। तो जो शुंग वंश है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा, दो जगहों को बनाया गया। विदिशा भी आपका उसी जगह पाया जाने वाला एक क्षेत्र था और पाटलिपुत्र तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है। इसकी राजधानी किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र यानी विदिशा को। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार क्रिएट किए गए हैं। आपका कौन सा वंश है? सातवाहन वंश। ठीक है। सातवाहन वंश की बात की जाए तो सातवाहन वंश जो है इसके प्रथम शासक कौन है? तो इसके प्रथम शासक मिलते हैं जिनका नाम है सिमुक। कौन है? सिमुक। इसमें भी बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो सात वंश का जो प्रथम शासक था वो था सिमुक। अब सात वंश के अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट थे यज्ञ सातकर्णी। कौन थे? यज्ञ सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम सम्राट थे। यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सातवाहन वंश जो है इसकी राजधानी कौन थी? तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठान शहर को बनाया गया। इसको प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यहाँ पे स्वागत नहीं है, प्रतिष्ठान यहाँ पे शहर का नाम है। ठीक है। क्षेत्र का नाम है। तो प्रतिष्ठान को इसकी राजधानी बना दिया गया। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वंश की तरफ। आपके सामने क्या है? तो नेक्स्ट वंश है कुषाण वंश। कौन सा वंश है? कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात की जाए तो इसके जो प्रथम शासक थे वो कैडफिसस प्रथम थे। कौन थे? कैडफिसस प्रथम थे। ठीक है। अगर इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो इसके अंतिम शासक का नाम था वासुदेव। क्या नाम था? वासुदेव। तो कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? कैडफिसस प्रथम। और इसके अंतिम सम्राट कौन थे? वासुदेव थे। ठीक है। आगे इसकी राजधानी की बात की जाए तो कुषाण वंश की राजधानी का नाम था पुरुषपुर यानी पेशावर। और पेशावर देखेंगे आपकी वर्तमान में अगर देखा जाए जो पेशावर जगह है वो आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है। पाकिस्तान में पेशावर एक जगह आपको पड़ेगी। ठीक है। तो ये उस समय के हिसाब से क्या था? वो इलाके थे। ठीक है। राजधानियाँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है। इसको इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। अगर बोला जाए भारत के इतिहास में स्वर्ण काल किस समय को कहते हैं तो वो आपका कौन सा है? गुप्त काल यानी कि गुप्त वंश। गुप्त वंश की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना कर दी थी। और अगर गुप्त वंश के अंतिम सम्राट की बात की जाए तो कुमारगुप्त तृतीय। कौन? कुमारगुप्त तृतीय जो थे, थर्ड थे, वो क्या थे? इसके अंतिम सम्राट जाने जाते हैं। ओके। इसके अंतिम सम्राट माने जाते हैं। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? तो इसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ठीक है। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो थी इसकी राजधानी थी। ठीक है। ये इसकी राजधानी थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? नेक्स्ट अब आगे आता है हूण वंश। कौन सा वंश आता है? हूण वंश। हूण वंश की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक का नाम था तोरमाड़। क्या नाम था? तोरमाड़। ठीक है।
इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो जो स्पष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी थी साकल या सियालकोट। ये आपका पंजाब और हरियाणा के आसपास वाले इलाके में मिलता है, ठीक है, साकल या सियालकोट। ये थे हुण वंश के प्रथम और राजधानी के नाम, ठीक है। ठीक है, कई जगह पे आप देखते हैं कि इसके अंतिम शासक जो थे उनका नाम क्या मिलता है, अत्तिलापुर, इसके अंतिम शासक के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो चीज़ क्लियर नहीं है उसको कम ही बताते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इसकी राजधानी आपने देख ली क्या थी, साकल या सियालकोट। नेक्स्ट आपके सामने मिलेगा, महत्वपूर्ण है पुष्यभूति वंश। कौन सा है, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक जो थे वो कौन थे, नरवर्धन थे। कौन थे, नरवर्धन इसके प्रथम शासक थे, ठीक है। इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो इसके अंतिम शासक थे हर्षवर्धन। कौन थे इसके अंतिम शासक, हर्षवर्धन। तो पुष्यभूति वंश के प्रथम शासक थे नरवर्धन और इसके अंतिम शासक कौन थे, हर्षवर्धन, ठीक है। आगे अगर राजधानी की बात की जाए तो जो पुष्यभूति वंश है इसकी राजधानी क्या बनाई गई, थानेश्वर और कन्नौज। थानेश्वर भी आपका कहाँ पर है, कन्नौज के पास, तो कन्नौज बोले या थानेश्वर। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑप्शन देख के उसके हिसाब से टिक करते हैं कि थानेश्वर होगा या कन्नौज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वंश आपके सामने है पल्लव वंश। कौन सा वंश है, पल्लव वंश। पल्लव वंश की बात की जाए तो इसके प्रथम कौन थे शासक, तो इसके प्रथम शासक का नाम था सिंहवर्मन चतुर्थ। कौन थे, सिंहवर्मन चतुर्थ। उसके बाद अंतिम शासक की बात की जाए तो अपराजित वर्मन। कौन, अपराजित वर्मन, ये इसके अंतिम शासक माने जाते हैं, ठीक है। तो पल्लव वंश में प्रथम शासक कौन है, सिंहवर्मन चतुर्थ थे। अंतिम शासक की बात की जाए तो ये अपराजित वर्मन इसका नाम था। अब राजधानी की बात कर ली जाए तो जो पल्लव वंश है उसकी राजधानी थी कांचीपुरम। कौन सी राजधानी मिलती है, कांचीपुरम, ठीक है, इसकी राजधानी है कांचीपुरम। अब जो आता है आपका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के कई इलाके थे, कई क्षेत्र थे, उनमें से ये जो चालुक्य वंश है वातापी या बादामी वाला है। वातापी या बादामी का जो चालुक्य वंश था उसके प्रथम शासक की बात की जाए तो ये थे जयसिंह। कौन थे, जयसिंह। अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट का नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। क्या नाम था इनका, कीर्तिवर्मन द्वितीय नाम था चालुक्य वंश के अंतिम राजा का, ठीक है। अब चालुक्य वंश की राजधानी की बात की जाए तो चालुक्य वंश की राजधानी थी वातापी या बादामी। क्या राजधानी थी इनकी, वातापी या बादामी चालुक्य वंश की राजधानी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो चालुक्य वंश है वो आपका कहाँ का है, कल्याणी का, ठीक है। अभी देखिए वातापी या बादामी का चालुक्य वंश है, नेक्स्ट है कल्याणी का चालुक्य वंश। अगर इसके प्रथम शासक की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक थे तैलप द्वितीय। कौन थे, तैलप द्वितीय, ओके। और अगर चालुक्य वंश के अंतिम सम्राट की बात की जाए तो ये कौन थे, कीर्तिवर्मन। कौन थे, कीर्तिवर्मन। ये यहाँ पर इसके कौन थे, कीर्तिवर्मन, ठीक है। कीर्तिवर्मन इसके द्वितीय यानी अंतिम शासक थे। अब राजधानी की बात की जाए तो जो कल्याणी है इसकी राजधानी थी मान्यखेत या कल्याणी।
अक्सर इसमें राजधानी और उसके प्रथम शासक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, प्रथम शासक के बारे में और राजधानी के बारे में। अब यहाँ पे आता है वेंगी के चालुक्य वंश, ठीक है, तो वेंगी के चालुक्य वंश की बात की जाए अब हम लोग क्या देखते हैं, जो चालुक्य वंश है वो कहाँ का है, वेंगी का। इसके प्रथम शासक कौन है, विष्णुवर्धन है। कौन से इसके प्रथम शासक, विष्णुवर्धन है। और इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट हैं विष्णुवर्धन चतुर्थ, ठीक है। अब इसकी राजधानी जो पूछी जाती है तो वेंगी ही इसकी क्या है, राजधानी, और उसी के क्षेत्र का ये वंश आपका कौन सा है, वेंगी का चालुक्य वंश। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक का नाम था दंतिदुर्ग प्रथम। क्या नाम था, दंतिदुर्ग। अगर इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट का नाम था कृष्ण तृतीय। क्या नाम था, कृष्ण तृतीय या कृष्ण थर्ड, ठीक है। इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी आपकी मान्यखेत। क्या थी, मान्यखेत। नेक्स्ट वंश आपके सामने है और वो है चोल वंश, ठीक है। चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश के जो प्रथम शासक थे वो कौन थे, विजयालय। कौन थे, विजयालय। विजयालय इसके प्रथम शासक के तौर पे जाने जाते हैं। चोल वंश के अंतिम सम्राट की बात की जाए तो राजेंद्र तृतीय इसके अंतिम सम्राट थे। कौन थे, राजेंद्र तृतीय जो थे चोल वंश के अंतिम सम्राट थे। अब इसकी राजधानी देखी जाए तो चोल वंश की जो राजधानी है वो है तंजावुर। कौन है, तंजौर या तंजावुर इसकी राजधानी मानी जाती है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं विजयनगर साम्राज्य की तरफ। विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य में ही आपको मिलता है संगम वंश। कौन सा मिलता है, संगम वंश। संगम वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। कौन थे, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। ओके, इन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दी थी। इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो प्रौढ़ राय इसके अंतिम शासक थे। प्रौढ़ राय इसके अंतिम शासक माने जाते हैं। और संगम वंश की राजधानी क्या थी, विजयनगर ही इसकी राजधानी थी, ठीक है। तो संगम वंश की राजधानी क्या है, विजयनगर। नेक्स्ट यहाँ से आप देखते हैं कि जो मध्यकालीन इतिहास है वहाँ के कुछ वंश हैं, उनको हम लोग अब देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, गुलाम वंश। कौन सा वंश मिलता है, गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश का कार्यकाल कब था, 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का कार्यकाल माना जाता है। गुलाम वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो गुलाम वंश के प्रथम शासक से कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अंतिम सम्राट की बात की जाए तो शमसुद्दीन कैमूर्स जो थे इसके अंतिम सम्राट माने जाते हैं। किसके, गुलाम वंश के, ठीक है। राजधानी की बात कर ली जाए तो गुलाम वंश की राजधानी थी कैकाबाद, जो कि कहाँ पर है, लाहौर में। लाहौर की एक जगह है कैकाबाद जो कि इसकी राजधानी मानी जाती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, गुलाम के बाद क्या आता है, गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश की बात की जाए तो ये 1290 से लेके 1320 तक माना जाता है। कब तक, 1290 ईस्वी से लेके 1320 तक, यानी लगभग 30 वर्षों तक, ठीक है। लगभग 30 वर्षों तक कौन सा वंश चला आपका, खिलजी वंश। खिलजी वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे ये खिलजी वंश की स्थापना करने वाले थे, यानी कि इसके प्रथम शासक थे। खिलजी वंश के अंतिम सम्राट की बात की जाए तो खुसरो खान खिलजी वंश के अंतिम सम्राट के तौर पे जाने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि खिलजी वंश की राजधानी क्या थी, तो दिल्ली इसकी राजधानी थी।
या दिल्ली सल्तनत का ये प्रथम वंश था, इसीलिए इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने तुगलक वंश। कौन सा वंश है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात की जाए तो जो तुगलक वंश है ये आपका कब से कब तक है? तो 1320 से लेकर 1398 तक आपको कौन सा वंश मिलता है? तुगलक वंश। इसके प्रथम शासक की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक कौन थे? तो तुगलक वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम सम्राट की बात की जाए तो अंतिम सम्राट का नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। आगे यहाँ पे बात करते हैं कि तुगलक वंश की राजधानी क्या थी। तो तुगलक वंश की राजधानी पहले तो दिल्ली थी और फिर देवगिरी यानी दौलताबाद बनाई गई। यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं तो आप ये ऑप्शन टिक करेंगे। अगर दिल्ली है तो दिल्ली, या देवगिरी दौलताबाद है तो उसको यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको और बताया जाएगा। पॉइंट क्या है इसको ध्यान से देखें। इसका पॉइंट ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को 1327 में दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो अगर ये पूछ ले कि दिल्ली से दौलताबाद कब की गई, तो 1327 में की गई। और किसने की? तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे इस पर एक पॉइंट मिलता है, वो क्या है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबुदाबाद रख दिया, अपने नाम पर ही कुतुबुदाबाद रख दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तो नाम बदलने वाली जो कंडीशन है यहाँ पर बताई गई है कि सबसे पहले कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम क्या रखा? कुतुबुदाबाद। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर क्या रखा? दौलताबाद। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1335 में राजधानी दौलताबाद से फिर से दोबारा क्या कर दी? दिल्ली वापस से कर दी। किससे? दौलताबाद से उन्होंने उसका दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। ठीक है, अब यहाँ पे सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश आपका कब से कब था? 1398 से 1451 तक सैयद वंश माना जाता है। अगर सैयद वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक का नाम था खिज्र खान। क्या नाम था? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश के अंतिम शासक का नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश की राजधानी अगर देखी जाए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो ज़्यादातर सभी की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। बाकी जो ट्रांसफ़र किया गया वो हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। तो इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। अब यहाँ पर आगे आपके सामने कौन सा वंश है? तो नेक्स्ट वंश आपके सामने है लोधी वंश। लोधी वंश या लोधी वंश। ये आपका कब से कब तक रहा है? तो ये आपको 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, अगर लोधी वंश के प्रथम शासक की बात की जाए तो बहलोल लोधी इसके प्रथम शासक के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, कौन? बहलोल लोधी। अंतिम सम्राट की बात की जाए तो इसके अंतिम सम्राट थे इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी इसके अंतिम सम्राट हैं। अब लोधी वंश की अगर राजधानी बोली जाए तो इसकी भी राजधानी आपकी क्या थी? दिल्ली भी इसकी राजधानी रही है। दिल्ली भी इसकी राजधानी थी। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिकंदर लोधी ने 1506 में आगरा शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी इसी को बनाया। यानी सिकंदर लोधी ने आगरा को ही राजधानी बनाया और आगरा शहर की स्थापना अक्सर पूछा जाता है कि किसने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट वंश आपके सामने क्या है? मुगल वंश। मुगल वंश की बात की जाए तो 1526 से लेकर 1857 तक रहा। उसके बाद ना तो कोई वंश आया, उसके बाद अंग्रेज़ और पुर्तगाली और डच वगैरह आए आपके, उसके साथ उनके वंश यहाँ पे क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अंतिम आपका कौन सा वंश है? मुगल वंश है। मुगल वंश की बात की जाए तो इसके प्रथम शासक कौन थे? बाबर थे। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना कर दी सन 1526 ईस्वी में। ठीक है,
अगर इसके अंतिम शासक की बात की जाए तो बहादुर शाह द्वितीय कौन थे? अंतिम शासक थे, जिनको लास्ट में कहाँ भेज दिया गया था? रंगून। ठीक है, ये बहुत ही कमज़ोर शासक के तौर पे देखा गया मुगल साम्राज्य का। तो इसी के साथ मुगल वंश का क्या हुआ? पतन हो गया। ठीक है, राजधानी की बात की जाए तो मुगल वंश की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, शाहजहां ने 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र की। इसके पहले आपने देखा कि सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया, तो शाहजहां ने 1638 में फिर से क्या किया? आगरा से राजधानी क्या बना दी? दिल्ली बना दी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को यहाँ पे देखा है। वो टॉपिक आपका क्या था कि प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक, अंतिम संस्थापक और उसके साथ साथ अंतिम सम्राट और उसके साथ साथ उसकी राजधानियाँ, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, आप अगर किसी भी एग्जाम के पर्पज़ से जीके जीएस के टॉपिक देखते हैं तो वहाँ पर आपको राजधानी, उनके संस्थापक, वंश, उनके अंतिम सम्राट से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।